नमस्कार दोस्तों, जो सवाल अब तक नहीं पूछा गया था वो सवाल अब पूछा जाने लगा है। 2024 से ठीक पहले अखिलेश यादव महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं और महाराष्ट्र पहुंचते ही ये सवाल उठने लगा है कि क्या अखिलेश खुद को 2024 में विपक्ष का चेहरा मानते हैं। और अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव खुद को 2024 में विपक्ष का चेहरा मानते हैं, तो अखिलेश यादव ने दंदनाता हुआ आज एक जवाब दिया है और उस जवाब ने सबको चौंकाया है। अभी तक आप ये जो तस्वीरें देख रहे थे कि क्या ये प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेंगी, क्या केसीआर प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार हैं, या शिवसेना से, या फिर कांग्रेस से, या फिर एनसीपी से, या अखिलेश स्वयं, या केजरीवाल। तो ये जो गठबंधन बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिनकी मीटिंग पटना में कुछ दिन पहले हुई थी, इनमें से कौन भारत देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, खुद को बनता हुआ देखना चाहता है। तो आज ये सवाल अखिलेश यादव से पूछ लिया गया है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल दो टूक जवाब दे दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और अखिलेश यादव ने बिल्कुल आज एक साफ बात कही है कि अगर 40 सीटें कम होती हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के भीतर, तो देश का प्रधानमंत्री बदलने जा रहा है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल क्लियर तौर पर आज ये कह दिया है। आगे आपको बताएंगे, सुनाएंगे भी क्या है, और वो इक्वेशन भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। और ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव ही क्यों दिल्ली जा रहे हैं, क्यों पटना जा रहे हैं, क्यों आंध्रा गए थे कुछ दिन पहले, क्यों कुछ दिन पहले अभी तेलंगाना गए थे, और क्यों उससे पहले उत्तराखंड गए थे, और उससे पहले और अब पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र। क्यों अखिलेश यादव ही चक्कर लगा रहे हैं, आज इस बात का जवाब आपको मिलेगा। और अखिलेश यादव ही इस गठबंधन को लेकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसी से ये सवाल उपज कर आया है, भारत में मीडिया में पूछा जाने लगा है। ये नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर एनबीटी की एक कटिंग है, जिसको आप यहां पर देख रहे हैं कि सवाल आमतौर पर पूछा जाने लगा है। अब आगे देखिए, आगे इसलिए भी क्योंकि अखिलेश ये तस्वीर आपको याद होगी, भारत एक सोच पर इसकी बहुत बड़ी स्टोरी हुई थी और आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी पसंद किया था और इस थ्योरी को कायदे से समझा था। ये जो दृश्य है, ये कौन है? ये है शंकर सिंह वाघेला। शंकर सिंह वाघेला कौन है? अमित शाह के राजनीतिक गुरु। तोड़ फोड़ की राजनीति शुरू सबसे पहले की शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात के भीतर, उसके बाद ही लोगों को पता चला कि अच्छा गुरु, ऐसे भी राजनीति की जा सकती है। शंकर सिंह वाघेला ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर करवाया और फिर किस तरीके से एंट्री हुई, वो पिछले इस वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अभी जो अखिलेश यादव से पूछा गया मुंबई में, वो ये पूछा गया कि पीएम मोदी के खिलाफ कौन होगा विपक्ष का चेहरा। तो अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि आज सोमवार, यानी आज ही सोमवार है, और ये अखबार की कटिंग है, क्योंकि ऑथेंटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑथेंटिक नहीं रहेंगी चीज़ें तो फिर कहीं से भी कहीं का पाँव कहीं का सिर, हम अपने वीडियोस में आपको ये बिल्कुल नहीं बताते हैं। तो ये पेपर की कटिंग है जिसमें ये लिखा है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोमवार को अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि वह 2024 में खुद को विपक्ष का चेहरा मानते हैं, इस सवाल पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मतलब यहाँ अखिलेश यादव होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है, कहा कि हमारे पास कई चेहरे हैं, जब समय आएगा तो लोग तय कर लेंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, अगर बीजेपी कहीं से भी जीत के आ गई और उत्तर प्रदेश में 40 सीट नहीं आई तो बीजेपी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी, देश की जनता बीजेपी के खिलाफ है। तो ये जो लास्ट की लाइन अखिलेश यादव ने कही है, इस लाइन में बहुत सारा सार छुपा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी जीत कर आ गई और उत्तर प्रदेश में 40 सीटें नहीं आई, मिनिमम कम से कम 80 सीटें हैं और 40 नहीं आई, तो बीजेपी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी, देश की जनता बीजेपी के खिलाफ है। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव की मुलाकातें एक के बाद एक अपने इनके सपा कार्यालय, इनके दफ्तर पर एक से एक नेता आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल आए थे, संजय सिंह आए थे, उसके बाद अब अमित शाह के जो राजनीतिक गुरु हैं वो अखिलेश यादव से मिलने आए हैं, और बिहार के कुछ नेता मिलने आए थे उससे पहले। तो कुछ ना कुछ तो मामला अंदर अंदर चल रहा है। और अखिलेश यादव ही क्यों अकेले सबके पास जा रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा मैसेज है, जिसकी वजह से ये सवाल उभर कर सामने आया है। ये सवाल बहुत लोगों के मन में होगा और अखिलेश यादव ने इसका जवाब भी दिया, वो जवाब भी दिखाएंगे। तो अब
अभी तक कहा जा रहा था कि इन बूढ़े बुजुर्गों में से कोई ना कोई हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार, ये सब लोग मिलकर कहें कि भैया आप आगे आओ और आप लड़ लो। क्या केजरीवाल आगे आएंगे, क्या ममता बनर्जी, क्या शरद पवार, क्या शिवसेना से उद्धव ठाकरे, क्या राहुल गांधी, क्या नीतीश कुमार एक बार कह भी चुके हैं कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हम कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन अभी आगे आगे जाइए मत। अभी क्या है कि अखिलेश यादव की हम आपको वो बाइट सुनाएंगे जो बाइट अखिलेश यादव ने दी है, सुनिए। हमारे पास बहुत चेहरे हैं, जब समय आएगा तो हम लोग तय कर देंगे। ये अखिलेश यादव ने बोला है कि हमारे पास बहुत चेहरे हैं, जब समय आएगा तो हम चेहरा तय कर लेंगे। ये महाराष्ट्र में उनसे पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे पास बहुत चेहरे हैं और हम चेहरा तय कर लेंगे। ये वही सवाल है जो सवाल अभी हम आपको पहले बता रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव ने जो 40 वाली बात करी है दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि ये मेन पॉइंट है क्या। क्योंकि अब अगर आपने इसको समझ लिया जो अभी आंकड़े मेरे पीछे हैं, तो आपको भारत देश की राजनीति समझ में आ जाएगी, आपको भारतीय जनता पार्टी की चिंता समझ में आ जाएगी, आपको आरएसएस का वो सर्वे समझ में आ जाएगा जो मध्य प्रदेश के भीतर उन्होंने कराया है। तो अब एक बारगी आप इनको समझेंगे कि आंध्रा में, बिहार में, यूपी में, तेलंगाना में, बंगाल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, एमपी में, ये कुछ बड़े बड़े राज्य हैं जो हमने आपके लिए निकाले हैं, जिसमें से आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी 0 है। चलिए ये तो छोड़ देते हैं, ठीक है। 25 सीटें हैं यहाँ पर आंध्रा में। बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और कुछ सीटें, इनसे थोड़ी ही कम सीटें नीतीश कुमार के पास हैं। और यूपी में 80 सीटें हैं, 80 में से इस बार 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और पिछली बार ये सीटें थी 72 यानी 10 कम हुई थी। अभी आगे आपको बताएंगे कि 10 कम हुई तो इस बार क्यों भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। तेलंगाना में 4 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, बंगाल में 18 सीटें हैं, जबकि कुल हैं 42 सीटें, 42 में से 18 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। कर्नाटका में 28 सीटें हैं, जिनमें से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ये वही कर्नाटका है दोस्तों जहां अभी कांग्रेस ने सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी शिकस्त दी है, जहां से नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार कराने के लिए गए थे और उनको मुखी खाके वापस आना पड़ा कर्नाटक के भीतर। ये वही कर्नाटक है जिसमें 28 सीटें हैं और 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। आप अनुमान लगाइए कि जिस तरीके का गुस्सा लोगों के भीतर है, तो पिछली बार, अच्छा एक चीज और समझ के चलिएगा कि ये उस समय की सीटें, 2019 की सीटें आपके सामने हैं, जिस समय पर भारत का विमान पाकिस्तान में गिर गया था, अभिनंदन वाला वो प्रकरण चल रहा था और देश जो है देश प्रेम से ओत-पोत था। उस समय की ये सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की 2019 की। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को है कि पिछली बार किस तरीके से ज़्यादा सीटें राज्यों में लेकर आए थे। बंगाल में 42 में 18, कर्नाटक में 28 में 25, महाराष्ट्र में 48 में 23, मध्य प्रदेश में 29 में 28, बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया, एक सीट छोड़ी केवल दूसरों के लिए। राजस्थान में 25 में 24, बिल्कुल क्लीन स्वीप। तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि क्या इस बार 25 में 24 ला पाएंगे, क्या इस बार 29 में 28 ला पाएंगे, क्या इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में 62 ला पाएंगे, और क्या इस बार तेलंगाना के भीतर बीजेपी की ये स्थिति बनेगी, जबकि उसके आगे का राज्य ही भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, कर्नाटक। और कर्नाटक का गेट बंद होने के बाद दक्षिण के राज्यों का दरवाजा क्लोज हो जाता है। तो दक्षिण के राज्यों में जो 6 राज्य हैं, उन 6 राज्यों में सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना ही एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें हैं। अभी कर्नाटक को अगर आप छोड़ देंगे तो तेलंगाना, और कर्नाटक में जिस हिसाब का मूड आपको दिखाई दिया है, तो कर्नाटक में 25 सीटें लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी से टेढ़ी खीर लग रही है। 28 में 25 बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये पिछली बार के बड़े बड़े जो आंकड़े हैं, इन सब ने 334 सीटें इन राज्यों में बनती हैं दोस्तों, और इन 334 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने जीती 201 सीटें।
201 सीटें बहुत मायने रखती हैं। अब इस बार अगर 25 में 24 जीती थी, 29 में 28 जीती थी, 80 में 62 जीती थी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में 40 में 17 जीती थी, बंगाल में 42 में 18 जीती थी, कर्नाटक में 28 में 25 जीती थी, तो ये जो बड़े बड़े आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में इस बार गिरावट देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 लोकसभा सीटें जीती थीं, जिस हिसाब से पिछली बार इतनी प्रचंड लहर थी भारतीय जनता पार्टी की 2019 में, वो जो राष्ट्रवादी लहर थी, जो जहाज़ पाकिस्तान की तरफ गिरा था, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और जिस तरीके की चीज़ें हुई थीं, उसके बाद से जो देश प्रेम की लहर उठी थी, जो सैनिकों के बस में धमाके हुए थे, जो हमारे सैनिक पुलवामा में शहीद हुए थे, उसके बाद एक मूवमेंट बना था, बहुत बड़ा देशव्यापी मूवमेंट बना था। और उस मूवमेंट के बाद की ये कहानी है कि 334 में से 201 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं। लेकिन इस बार अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है। अगर मूवमेंट की बात करेंगे, आप बाबा की बात करेंगे, बागेश्वर बाबा की, तो कोई मूवमेंट दिखाई वैसा नहीं दे रहा है। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो उसका भी कोई ऐसा विशेष मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप बात करेंगे राम मंदिर की, तो राम मंदिर का भी कोई बहुत बड़ा विशेष असर, विशेष मूवमेंट, उस तरीके की लहर की कि एक तरफ से वोट बिछता चला जाए, उस तरीके की कहानी दिखाई नहीं दे रही है। और यही आरएसएस की चिंता का विषय है, और यही भारतीय जनता पार्टी की भी चिंता का विषय है। और यही बात अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसीलिए आखिर की ये लाइन आप पढ़ सकते हैं, और इस लाइन में राजनीति का सार छिपा हुआ है दोस्तों। इस लाइन में अखिलेश यादव ने जो कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी कहीं से भी जीत के आ गई और उत्तर प्रदेश में 40 सीटें नहीं आई, तो बीजेपी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। देश की जनता बीजेपी के खिलाफ है। तो आप उत्तर प्रदेश के भीतर हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग मूवमेंट लोग बताते हैं कि सेट है, या फिर धर्म की राजनीति लगभग सेट है, या फिर हिंदू मुसलमान वाला जो गुड़ा गणित है वो लगभग सेट देखा जा रहा है। कुछ ज़्यादा हलचल अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सीटें गिरती हुई आई हैं और वैसा मूवमेंट बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो उस हिसाब से इन 62 में, ये जो 62 सीटें आप देख रहे हैं, इस 62 में कुछ तो गिरावट होगी ही। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कह लीजिए कि 9 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यानी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, तो दोनों जगह बीजेपी है। अगर कुछ भी नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर होगा, तो भी भारतीय जनता पार्टी की इन 62 सीटों में कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देगा। और 62 की अगर ये 40 हुई, 62 की अगर 10 भी गिरी, 52 हुई, या 62 की 10-15 गिर गई, तो वो बात अखिलेश की सही होती हुई दिखाई देगी, जो वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 40 सीटें नहीं आई। तो अखिलेश यादव तो यहाँ 40 सीटें भी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कि 40 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में नहीं आई तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना नहीं पाएगी। और अखिलेश यादव जिस तरीके से घूम रहे हैं देश भर में, अब सवाल फिर से वही आ जाता है पुराना, कि अखिलेश यादव जिस तरीके से घूम रहे हैं देश भर में, क्या अखिलेश यादव खुद को 2024 में विपक्ष का चेहरा मानते हैं? उनकी ये घुमाहट बता रही है, बार बार नेताओं के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बता रही है कि कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो चल रहा है। क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव एक फॉर्मूला दे चुके हैं। पटना की बैठक में उन्होंने बिल्कुल साफ और क्लियर कट कहा था कि जिस राज्य में जिसकी ज़्यादा पकड़ है उसको उतनी ज़्यादा सीटें देनी चाहिए। यानी अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पकड़ है, तो गठबंधन जो बन रहा है राहुल गांधी और इन सब नेताओं को मिलाकर, जो ये हमारे पीछे हैं, इन सबको मिलाकर जो एक गठबंधन बन रहा है, इसमें जो जहां सबसे मजबूत है, ये बिहार में मजबूत है तो उनको बिहार दो भाई, ये बिहारी बाबू यहाँ मजबूत हैं, ये दिल्ली में मजबूत हैं तो उनको दिल्ली में ज़्यादा दो, ये यूपी में मजबूत हैं तो उनको यूपी में ज़्यादा दो, ये बंगाल में मजबूत हैं तो इनको बंगाल में दो, और ये अपना महाराष्ट्र की एक चीज़ और महाराष्ट्र से याद आई, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खिचड़ी पका दी है, वो खिचड़ी भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही है, उसका स्वाद उतना अच्छा भारतीय जनता पार्टी को लग नहीं रहा है। क्योंकि जनता के सामने विकल्प
खत्म होते दिखाई दे रहे हैं और विरोध में जो विकल्प बच रहा है वो विकल्प एक ही बच रहा है, कांग्रेस का विकल्प बच रहा है। क्योंकि इसको आप अगर ऐसे देखें कि शिवसेना टूटी, भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, एनसीपी टूटी, भारतीय जनता पार्टी के पास आई, और अगर जनता वोट देने का मन बनाती है, अगर उनके दिमाग में आता है कि ये वाली शिवसेना को वोट दें, ये वाली शिवसेना को वोट दें, दूसरी वाली शिवसेना को देते हैं तो भी वोट बीजेपी के पास जाएगा, दूसरी वाली एनसीपी को वोट देते हैं तो भी वोट बीजेपी के पास जाएगा। तो अब एक हार्डकोर जो पार्टी बची हुई है महाराष्ट्र के भीतर, वो पार्टी है कांग्रेस। तो एक विकल्प ये हो सकता है लोगों के सामने कि लोग कांग्रेस को विकल्प माने। हालांकि एक एक धड़ा शिवसेना का, एक धड़ा एनसीपी का भी महाराष्ट्र में अभी एक्टिव है, लेकिन अगर किसी मजबूत धड़े की तलाश में जनता होगी तो उसके सामने बीजेपी के सामने विकल्प कांग्रेस का ही होगा। ये महाराष्ट्र में दूसरे दलों से मिलकर अखिलेश यादव मिल रहे हैं। मिलने के बाद क्या बनता है, क्या गुणागणित लगता है और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी कितनी अखिलेश यादव बढ़ा पाते हैं, वो तो आपको आगे आने वाले वीडियोस में जैसा होता रहेगा वैसा हम बताते रहेंगे। अभी ये वीडियो आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, तुरंत करिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आगे के वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे और वीडियोज़ बिल्कुल मुफ्त हैं। नमस्कार।